इमामबाड़ा स्टेट की जो 7वीं पीढ़ी है वो हैं सैयद अयान अली शाह साहब। हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने अपनी पीढ़ी से जो उनके पूर्वज हैं उनसे क्या सीखा है और वो किस तरीके से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। अयान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी भारत में। जो आपकी जो पीढ़ी है, जो आपके पूर्वज हैं, वो शहर में ही नहीं पूरे देश में एक अलग अपनी पहचान रखते हैं, तो किस प्रकार से आपको कितना गर्व होता है और इस ये जो सिलसिला है इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? जी, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस पूर्वज जो हम लोग की हिस्ट्री है उसका मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपने वालिद को भी देखता हूँ कि मैं उनसे सीखूँ चीज़ें, ताकि जिस परंपरा के साथ हम लोग का ये सब चल रहा है मैं उस परंपरा को और आगे बढ़ा पाऊँ और उसकी और हिस्ट्री अच्छी कर सकूँ। तो कभी जैसे दोस्तों में या और कहीं पे बातचीत होती है तो लोग किस तरीके से आपको देखते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, थोड़ा-सा डिफरेंट तो होता है। लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप परंपरा के बारे में और मेरे पूर्वजों के बारे में, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि बहुत मैं अपने आप को उन लोगों से डिफरेंट नहीं देखता हूँ। हाँ, मुझे उस चीज़ के लिए अच्छा लगता है कि हाँ, वो परंपरा को लेके वो लोग इज़्ज़त करते हैं और मैं उनका उसी चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। तो कैसे इस चीज़ को, इस परंपरा को कैसे आगे लेके चलेंगे? अब मुहर्रम का पर्व है और किस तरीके से आप अपने जो पिताजी हैं उनके साथ कैसे चलते हैं? क्या क्या होता है? देखिए, इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए आज के ज़माने में उतनी 300 बरस पुरानी परंपरा को कायम रखना और उसको आगे बढ़ाना खुद ही एक बहुत बड़ा स्टेप है। जहाँ तक कि मेरे वालिद के साथ मेरा चलने का सवाल है, मैं बचपन से उनके साथ चल रहा हूँ तो बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं। मैं उनको देखता हूँ और वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करके वो सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हीं की तरह बन पाऊँ, क्योंकि जो नाम उन्होंने इस हमारे पूर्वजों का बढ़ाया है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी तरह बन के और आगे अपना नाम करूँ। जुलूस में जिस तरीके से मियाँ साहब का इस्तकबाल होता है, स्वागत होता है, कैसा महसूस होता है और लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए और मेरे वालिद के लिए कि लोग हम लोग का इतना ऐसे वेलकम करते हैं। और ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि हम लोग की इतनी इज़्ज़त है और मैं लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने इतने सालों से हम लोग को देखा है और हम लोग का सहयोग किया है। मैं उनको बस ये कहना चाहूँगा कि हम लोग का सपोर्ट उन लोग के लिए हमेशा है और जिस तरह से वो लोग इतने साल तक मुहर्रम मनाते आए हैं वो उसी तरह मनाते रहें और अमन व अमान के साथ रहें। सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास रहा है इमामबाड़ा स्टेट का, तो अब इसको आप कैसे अपने तरीके से संजोएंगे? क्या इसमें कुछ नया करने का सोचा है आपने? देखिए, मेरा मानना है कि वक्त के साथ जो नई चीज़ें आती हैं वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हालांकि मेरा मानना ये है कि परंपरा को कायम रखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा हम लोग के पास चीज़ें आएंगी जिसमें हम लोग चेंजेस ला सकते हैं तो ज़रूर मैं करना चाहूँगा। कुछ आपके पूर्वजों का भी पुराना सामान रखा हुआ है? जी हाँ, हमारे पूर्वजों का, जो हमारे बाबा रोशन अली शाह थे, जब वो इबादत करते थे धुएँ में बैठ के, तो वो जो कपड़े पहनते थे और जो उनकी चप्पलें थी वो भी रखी हुई हैं, तो वो भी मरसिया खाने में रखी हुई हैं। तो उसको उसको भी आप उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, वो अभी इस वक्त संरक्षित है और हम लोग उसे देखते रहते हैं, तो वो भी हमारे एक परंपरा का पार्ट है, तो उसमें ऐतिहासिक चीज़ है वो। हाँ जी, वो हम लोग का तो ऐतिहासिक। उसको कुछ अलग से कहीं कुछ आप लोगों ने सोचा है कि कुछ उसको अलग से उसको मेंटेन किया जाए कि वो ख़राब ना हो मौसम और लोग उसको छुए ना और तमाम चीज़ें ना हो? जो वो उनकी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो हम लोगों ने एक शीशे की अलमारी में रखी हुई है। हम लोग उसे अलग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि तमाम जगहों से लोग आते हैं मरसिया खाने में और ये ऐतिहासिक चीज़ें उनके देखने की वो होती है। तो हम लोग उसको सँभाल के तो रखे हुए हैं और इसी के साथ-साथ लोग आते हैं, उसको देखते भी हैं और उससे उसको कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचता क्योंकि हम लोगों ने उसे एक सेफ़ जगह रखा हुआ है। एक आखिरी सवाल है, हिंदू बड़ी संख्या में आते हैं इस इमामबाड़ा स्टेट में और उनकी अटूट आस्था है, तो किस तरीके का संदेश देता है? देखिए, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे ये पूर्वजों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा आते हैं और ये हम लोग को बताता है कि हम लोग का जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है वो एकदम ऊपर है और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और जितना मैं मुस्लिम भाइयों को अपना मानता हूँ उतना ही मैं हिंदू भाइयों को भी अपना मानता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हिंदू की संख्या और बढ़ेगी ताकि ये जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है और अच्छा हो। लोग यहाँ पर इबादत करते हैं और उनका मानना है कि कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। कोई कहानी या कोई वाक़या आपको जानकारी है जो कभी आपने किसी से सुना हो या किसी ने बताया हो? जी हाँ, जो हमारे बाबा रोशन अली शाह थे, लोग उनकी इबादत करते थे, तो उनके लिए लोग यहाँ आते हैं, इबादत करते हैं और बहुत ही मसले और परेशानियों में जो लोग होते हैं वो आते हैं और मुझे भी सुनने में आया है कि वो
खालियात कभी नहीं गए, उनकी दिक्कतें हल हुई हैं, तो ये भी बहुत गर्व की बात है। और ये जो हमारे बाबा रोशन अली शाह हैं, सब उनकी वजह से ही है। तो देखिए ये 7वीं पीढ़ी है और जिस तरीके से सैयद अयान अली शाह ने अपनी बातें पूरी बताई, उन्होंने कहा कि यह वो स्थान है जहाँ पर मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू लोग आते हैं और उनकी सच्ची आस्था है, लोगों में अटूट आस्था है और वो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का एक संदेश भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये इमामबाड़ा लगातार यह पैगाम देता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आकर जो अपनी मनोकामनाएं हैं उसकी तो पूर्ति करते हैं, जो यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके भी वो दर्शन करते हैं। ऐसे में एनबी भारत ये अपील करता है कि जो मियाँ साहब ने जो अपील की है कि और हिंदू जो भाईचारा है वो बना रहे और जुलूस में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका सभी लोग बखूबी पालन करते हुए जुलूस में शामिल हो और जुलूस को सफल बनाए। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर